नीरज चोपड़ा भारत के वो महान खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में संपन्न हुई टोक्यो ओलंपिक की जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में अपनी क्षमता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए फाइनल राउंड में प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल हासिल किया। जब भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया तो स्टेडियम में मौजूद हजारों लोगों की भीड़ ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ भारत माता के इस सपूत का हृदय से अभिनंदन किया। जेवलिन थ्रो एथलीट नीरज चोपड़ा का जन्म सन 1997 ईस्वी में 24 दिसंबर के दिन हरियाणा के पानीपत शहर के एक गांव खंडरा में हुआ था। उनके पिता का नाम सतीश कुमार और माता का नाम सरोज देवी है। नीरज के पिता एक किसान हैं और मां साधारण गृहिणी है। नीरज के परिवार में 2 छोटे भाई और 2 बहनें हैं और वे अपने भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। नीरज चोपड़ा को छोटी उम्र से ही जेवलिन थ्रो खेल से प्रेम हो गया था। एक बार लगभग 10 वर्ष की उम्र में जब वे पानीपत स्टेडियम गए थे तो वहां उन्होंने जय चौधरी, जो कि स्टेट लेवल के खिलाड़ी थे, को मैदान में भाला फेंकते हुए देखा। नीरज को यह खेल बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अपने घर आकर पिता से जिद करके एक छोटा सा भाला मंगवाया और गांव के खेतों में जाकर भाला फेंकने का अभ्यास करने लगे। नीरज को राजपूतों के पराक्रमी शासक महाराणा प्रताप की कहानी से भाला फेंकने की प्रेरणा मिली थी। किशोरावस्था में नीरज चोपड़ा भारी भरकम शरीर वाले हो गए थे, जिसके कारण वे ज्यादा दूर तक नहीं दौड़ पाते थे। लेकिन धीरे धीरे नीरज को महसूस होने लगा कि मेरा मोटापा तथा भारी वजन मेरी खेल प्रतिभा में भारी रुकावट बन सकता है। इसलिए वे कसरत और दौड़ आदि के जरिए अपने शरीर को फिट व तंदुरुस्त बनाने के लिए पानीपत स्टेडियम जाने लगे। इससे उनका शरीर सुगठित होने लगा तथा उन्हें भाला फेंकने में और भी आसानी हुई। शरीर की फिटनेस ठीक हो जाने पर नीरज को जेवलिन थ्रो खेल में और भी ज्यादा मजा आने लगा। जेवलिन थ्रो का अभ्यास करते हुए नीरज चोपड़ा ने बीबीए कॉलेज में दाखिला लिया और वे स्नातक की पढ़ाई में अपना मन लगाने लगे। पढ़ाई में वे होशियार थे, लेकिन पानीपत के स्टेडियम में उन्हें जेवलिन थ्रो खेल की वे अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थीं जिनकी प्रतिभाशाली नीरज को आवश्यकता थी। जब उन्होंने सुना कि पंचकुला के स्टेडियम में जेवलिन थ्रो के खिलाड़ियों को ज्यादा बेहतर सुविधाएं प्राप्त होती हैं तो उन्होंने पंचकुला में रहकर खेल का बेहतर तरीके से अभ्यास करने का मन बना लिया। अब नीरज अपने गांव की बजाय पंचकुला में आकर रहने लगे थे। पंचकुला का जिला प्रशासन खेलों को बहुत महत्व देता था तथा इस शहर में क्रिकेट तथा फुटबॉल आदि के खेलों के अलग अलग स्टेडियम थे। इन स्टेडियमों में खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थीं। पंचकुला आकर नीरज चोपड़ा को सचमुच अपने खेल के अभ्यास के लिए बेहतर सुविधाएं प्राप्त होने लगीं। पंचकुला के खेल स्टेडियम में उनकी मुलाकात राष्ट्रीय स्तर के जेवलिन थ्रो खिलाड़ियों से हुई तथा उनके साथ खेल का अभ्यास करते हुए उनके अंदर जेवलिन थ्रो में और भी अच्छा प्रदर्शन करने की लालसा जागी। पंचकुला के स्टेडियम में भाला फेंक खेल का अभ्यास करते हुए नीरज चोपड़ा को जिला स्तरीय तथा राज्य स्तरीय जेवलिन थ्रो प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर प्राप्त होने लगा। नीरज चोपड़ा जब केवल 15 वर्ष की आयु के किशोर थे तब सन 2012 में पहली बार अंडर 16 जूनियर चैंपियनशिप प्रतियोगिता लखनऊ में भाग लिया तथा 68.46 मीटर दूरी तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक हासिल किया। अगले ही वर्ष उन्होंने नेशनल यूथ चैंपियनशिप में भाग लिया और दूसरा स्थान प्राप्त किया। सन 2015 में इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में 81.04 मीटर की सर्वाधिक दूरी तक भाला फेंककर रिकॉर्ड कायम किया। सन 2016 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भी नीरज ने भाग लिया तथा 86.48 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक हासिल किया और नया रिकॉर्ड भी कायम किया। सन 2016 में ही नीरज चोपड़ा को दक्षिण एशियाई खेलों में अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला और पहले ही राउंड में 82.23 मीटर भाला फेंककर नीरज ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। आयु कम होने के कारण उन्हें रियो ओलंपिक 2016 में भाग लेने की अनुमति प्राप्त नहीं हो सकी। सन 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया
जिसमें नीरज ने 86.47 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसी वर्ष जकार्ता में हुए एशियन गेम्स में उन्होंने भाग लिया और जैवलिन थ्रो की स्पर्धा में अपना अब तक का सबसे अधिक दूरी का 88.04 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल भारत की झोली में डाला और दुनिया भर में अपने देश का नाम रोशन किया। आरंभ में तो नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो खेल की कला निखारने के लिए किसी प्रकार का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था और न ही उन्होंने अपने लिए कोई कोच रखा था। लेकिन जब उन्हें खेल जगत के स्वर्ण पदक और बड़े बड़े पुरस्कार मिलने लगे तथा भारत सरकार ने उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया, तो नीरज को लगने लगा कि अब उन्हें जैवलिन थ्रो खेल में महारत और बुलंदी हासिल करने के लिए किसी श्रेष्ठ कोच से विशेष तरह का प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, ताकि जब वे ओलंपिक जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लें तो बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ऐसी उच्च स्तरीय खेल प्रतियोगिता में भी पहला स्थान प्राप्त करें। यही सोचकर उन्होंने जर्मनी देश के दिग्गज जैवलिन थ्रो खिलाड़ी उवे हॉर्न को अपना खेल प्रशिक्षक बनाया। उवे हॉर्न एक सेवानिवृत्त जर्मन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट थे और उन्होंने अपने देश जर्मनी की ओर से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कई भाला फेंक प्रतियोगिताओं में भाग लेकर कामयाबी हासिल की थी। सन 2021 के टोक्यो ओलंपिक खेलों में नीरज चोपड़ा के पास मौका था कि वे अपनी जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में भारत को स्वर्ण पदक दिलाकर ओलंपिक में भारत के काफी लंबे समय से आ रहे गोल्ड मेडल के अभाव की पूर्ति कर सकें। इससे पहले केवल हॉकी और निशानेबाजी में ही भारत को ओलंपिक स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे, परंतु जैवलिन थ्रो में कभी भी स्वर्ण पदक नहीं मिला था। जापान के टोक्यो शहर में 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक ओलंपिक का आयोजन हुआ। इसमें भारतीय टीमों के खिलाड़ी भी थे। अब तक के खेलों में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में रजत पदक और रवि दहिया ने कुश्ती में रजत पदक प्राप्त किया था। इसके अलावा भारत की झोली में 4 कांस्य पदक आ चुके थे। पहला कांस्य पदक भारत की हॉकी टीम ने, दूसरा बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने, तीसरा मुक्केबाजी में लवलीना ने और चौथा कांस्य पदक बजरंग पूनिया ने कुश्ती में दिलाया था। लेकिन अभी तक टोक्यो ओलंपिक के किसी भी खेल में भारतीय खिलाड़ी अपने राष्ट्र के लिए एक स्वर्ण पदक हासिल नहीं कर सके थे। आज अगस्त 2021 की 7 तारीख थी और अगले दिन यानी 8 अगस्त को ओलंपिक का समापन होने वाला था। टोक्यो ओलंपिक में एक भी गोल्ड मेडल न मिलने से भारतीय खिलाड़ी और भारतवासी हताश थे। लेकिन अभी भी भारतीयों की आशाएं समाप्त नहीं हुई थीं। उनकी नजर में जैवलिन थ्रो के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा थे, जो अपने जैवलिन थ्रो के फाइनल में पहुंच चुके थे। वे करोड़ों भारतवासियों की आशा का एकमात्र केंद्र बने हुए थे। जैवलिन थ्रो का फाइनल राउंड 7 अगस्त 2021 की शाम 4:30 बजे खेला जाना तय हुआ था। सभी बेसब्री से फाइनल राउंड शुरू होने की राह देख रहे थे। शाम को जब विभिन्न देशों के जैवलिन थ्रो एथलीट टोक्यो ओलंपिक स्टेडियम में अपना अपना भाला फेंक चुके, तब नीरज चोपड़ा का नंबर आया। उन्होंने अपने पहले प्रयास में 87.03 मीटर तक भाला फेंका और दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर तक भाला फेंका। जब खेल मैदान में निर्णायकों ने विभिन्न देशों के जैवलिन थ्रो एथलीटों की जैवलिन थ्रो का मूल्यांकन किया, तो उन्होंने भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को ही सर्वश्रेष्ठ पाया। वे स्वर्ण पदक हासिल कर पहले स्थान पर रहे और दूसरे व तीसरे स्थान पर चेक खिलाड़ी रहे। जैसे ही टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक प्राप्त होने की खबर भारत में फैली, सभी भारतीयों का मस्तक हर्ष और गर्व के साथ ऊंचा हो गया। ये खबर सुनकर पानीपत के खंडरा गांव में नीरज के पिता सतीश कुमार और माता सरोज देवी को सबसे ज्यादा खुशी हुई। साथ ही नीरज के सभी चाचा चाची, दादी और छोटे भाई बहनों के हर्ष का ठिकाना न रहा। पूरे खंडरा गांव के लोगों ने नीरज चोपड़ा की जीत की खुशी में एक दूसरे को मिठाइयां खिलाईं
और पूरे दिन गांव में जश्न का माहौल रहा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने नीरज को ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने की बधाइयां दी। नीरज चोपड़ा हरियाणा राज्य से हैं, इसलिए हरियाणा प्रदेश की सरकार ने नीरज की जीत की खुशी में उन्हें 6 करोड़ रुपये नकद इनाम, उच्च पद पर सरकारी नौकरी तथा आधी कीमत पर जमीन देने का फैसला किया। ओलंपिक खेलों में अपने देश के लिए गोल्ड मेडल हासिल करने वाले नीरज चोपड़ा को पंजाब सरकार ने 2 करोड़ रुपये नकद राशि देने का ऐलान किया। इसके अलावा पंजाब सरकार ने यह भी ऐलान किया कि ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों के नाम पर पंजाब के विभिन्न स्कूलों और सड़कों का नाम रखा जाएगा। नीरज को गोरखपुर नगर निगम की ओर से 1 लाख रुपये नकद इनाम देने की घोषणा की गई। साथ ही बीसीसीआई ने भी ये घोषणा की कि स्वर्ण पदक विजेता नीरज को 1 करोड़ रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा। आईपीएल चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी के मालिक ने भी नीरज की इस महान सफलता पर उन्हें 1 करोड़ रुपये का इनाम देने का फैसला किया। इंडिगो विमान कंपनी ने नीरज चोपड़ा को 1 साल तक के लिए अनलिमिटेड फ्री ट्रैवल देने की घोषणा की। नीरज ने ओलंपिक की जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया था, इसीलिए उनके ऊपर चारों तरफ से इनामों की बारिश हो रही थी तथा भारत का हर नागरिक उनके ऊपर गर्व महसूस कर रहा था। महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा ने नीरज के बेहतरीन प्रदर्शन से खुश होकर XUV 700 कार उपहार में देने की घोषणा की तथा बाइजू ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ने नीरज के गोल्ड मेडल जीतने की खुशी में 2 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि देने का ऐलान किया। इन सब के अलावा हरियाणा सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि नीरज चोपड़ा को पंचकुला में बनने वाले एथलीट सेंटर का हेड बनाया जाएगा। एक तरफ नीरज चोपड़ा ने अपने जेवलिन थ्रो के खेल प्रदर्शन में कोई कमी कसर नहीं छोड़ी थी, तो दूसरी तरफ ओलंपिक में उनके द्वारा स्वर्ण पदक जीतने के बाद देश के नागरिकों ने, भारत सरकार ने तथा राज्यों की सरकारों ने उनके ऊपर अपना प्यार दुलार एवं आशीर्वाद लुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में जिस भाले को फेंककर स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, उस भाले की कीमत 1,10,000 रुपये थी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक नीरज चोपड़ा के पास ऐसे 4 भाले हैं जिनसे वे लगातार ओलंपिक खेल में सफलता प्राप्त करने के लिए अभ्यास करते आ रहे थे। इन चारों भालों की कुल कीमत 4,35,000 रुपये से कुछ ज्यादा है। ओलंपिक गेम्स के नियमों के अनुसार भाला फेंक प्रतियोगिता में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए वजन तय होता है तथा भाले की लंबाई भी निश्चित होती है। पुरुष जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में भाले की लंबाई 2.6 से 2.7 मीटर के बीच होती है और भाले का वजन 800 ग्राम होता है, जबकि महिला एथलीटों के लिए भाले का वजन 600 ग्राम और भाले की लंबाई 2.2 से 2.3 मीटर तक होती है। ओलंपिक जैसे बड़े टूर्नामेंट में पूर्ण सफलता पाने के लिए जिस परिश्रम, लगन, उत्साह और जज्बे की आवश्यकता थी, नीरज चोपड़ा में वो दमखम, जोश और जज्बा था। ओलंपिक में मिली उनकी सफलता ने न केवल उनके गांव के बच्चों को बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश और भारत के हर राज्य के किशोर किशोरियों, युवक युवतियों को जेवलिन थ्रो खेल के प्रति उत्साहित कर दिया है। अब उनके गांव खंडरा के अनेक बालक बालिकाएं भाला फेंकने का अभ्यास करने लगे हैं तथा नीरज के जज्बे और जोश ने पूरे भारतवर्ष में महाराणा प्रताप की तरह भाले को एक बार फिर से लोकप्रिय, प्रासंगिक और अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया है। भारत के ऐसे महान भाला धारक, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को शत शत नमन है।